ये मेले वाले चेले रुकने वाले नहीं है। ये इतनी भीड़ यहां देख रहे हो, क्या सब ये रुकने वाले? तमाम अभी तरह तरह की शंका करके इसमें से भी चले गए। बहुत थोड़े लोग बचेंगे। परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। परिवर्तन अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से ये धार्मिक धरा पर परिवर्तन न कभी हुआ और न कभी होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। अब तो वो समय आ गया है, सबको अपने अपने कर्मों की सजा मिलने जा रही। वो तो कल मैंने आपको इशारा किया था कि संत रविदास जो मीराबाई के गुरु थे, उन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले अपनी भविष्यवाणी की थी। अपनी ज्ञान पोथी में ये भविष्यवाणी लिख के रखी है। बताओ, सैकड़ों साल पहले आए थे। इसका मतलब संत महापुरुष त्रिकालदर्शी होते, खुद भविष्य वर्तमान का उनको ज्ञान होता। तो उन्होंने कितने पहले लिख के रखा कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। वो ऐसा सेनानी अनोखा, न तीर तमंचा भाला बर्ची न बम चलाएगा, केवल अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा और सत्संग वचनों को सुनाकर और परमार्थी सेवा में लगा के इनके जीवन को बदल देगा। ऐसा परिवर्तनकारी। लेकिन अभी आपकी समझ में कहां आया, और ये कोई बताएगा भी नहीं। कहीं चले जाओ, ये बात कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये किसी के पास है नहीं। किसी ने कुछ किया होता तो बताएगा। आदमी अपने किए का हाल बताता, जब कुछ किया ही नहीं तो बताएंगे क्या? जब साधना की नहीं, आत्मा जगी नहीं और दूध देखा नहीं, ऊपर के मंडलों में पहुंचे नहीं, तो बताएंगे क्या आपको? जैसे तुम वैसे वो, जिसके लिए गोस्वामी महाराज लिखा कि अंधा गुरु और बहरा चेला और होए नरक में ठेली में ठेला। अगर गुरु अंधा, यानी गुरु की जीवात्मा की दिव्य आंख तीसरी आंख नहीं खुली है, तो अंधा ही है। ऊपर के मंडलों का क्या हाल, क्या ज्ञान आपको बता कराएगा? क्या बताएगा? और जब वो अंधा है, वो ऊपर के मंडलों में गया नहीं, जीवात्मा की आंख खुली नहीं, तो चेले को सुनाएगा क्या? तो बेचारे वो बहरे रहेंगे। इसीलिए कहा गुर अंध बधिर कर लेखा, एक नहीं सुनाई एक नहीं देखा। कितना साफ साफ ये भी संत त्रिकालदर्शी संत गोस्वामी जी महाराज का अनुभव एक्सपीरियंस जो रामचरितमानस के रूप में लिखा गया। इसको भी लोग नहीं समझ पा रहे, इस समझ में कुछ नहीं है। केवल बांचना और सुनाना और गाना बजाना ये तो जान गए, लेकिन ये शब्द रचना जो अक्षर में वर्णित की गई, जो अक्षरों में लिखी गई है, ये संत गोस्वामी जी महाराज की शब्द रचना है। और शब्द क्या है? जो कुछ दो नैनों से देखे, काल भोग सब करता और सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। शब्द माने आवाज कभी नहीं मरती। इन आंख को मिलाओ, आप जब मिलाओगे तब आवाज उपस्थित हो जाए। ये कभी नहीं मरती, ये कभी खत्म नहीं होती। जब दो को मिलाओगे, दोनों हाथ को मिलाओगे तब आवाज मिलेगी। ऐसे दोनों सूरत और शब्द जब दोनों मिलेंगे तब वो सूरत आवाज को सुनेगी और पकड़ेगी, और उसी आवाज को पकड़कर अपने घर की तरफ मुखातिब हो जाएगी। ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो अभी तो आपको शब्द योग, नाम योग कुछ केवल इशारा मात्र किया गया है। अगर हम वो बताने लगे तो ये सब उठ के चले जाएंगे या तो सोने लगेंगे। इनकी समझ में कुछ नहीं।
मैं तो अभी मिला जुला दोनों तरफ का भौतिक अध्यात्म मिला के बोलता हूँ, तो आप थोड़ा बहुत सुनते रहते हो। नहीं यार, कितना रूखा फीका है वो अध्यात्म, इतना रूखा फीका, क्योंकि वो आत्मा का विषय और तुमने शरीर और मन और इंद्रियों का विषय जाना और उन्हीं विषय में फंस गए। विषय भोग में तुमने अभी नाम रस और अमी रस ये जाना ही कहा, और ना वो मिला है। जब मिला ही नहीं और तो आप उसका स्वाद ही क्या बता सकते कि मीठा खट्टा कैसे ना कड़वा कैसा होता। इसलिए अभी तो सत्संग सुनाने की तैयारी की जा रही और आपको सुनने के लायक बनाया जा रहा। कम से कम सुनने वाले तो बनो, और सुनकर कुछ लेने वाले और लेकर कुछ समझने वाले और समझकर कुछ करने वाले और करके कुछ पाने वाले बनो, तब तो तुम्हें विश्वास होगा। ऐसे विश्वास थोड़ी हो जाएगा। अभी तो सत्संग की तैयारी, ये तैयारी हो रही है अभी, और तैयारी में ही तुम नहीं सब कुछ समझ पा रहे हो। जो तैयारी हो जाएगी तो क्या समझेगी, तैयार किया जाए। क्योंकि बाबा जी ने अपनी तैयारी पहले से बता रखी। आपको कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। और क्या कहा कि मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। जिसने ऐसे विलक्षण चमत्कार का वादा किया और तुम कहते हो मर के चले गए। क्या ये चमत्कार और कोई कर सकता है? अरे भी तो आपको विचार करना चाहिए। ये चमत्कार कौन करेगा जिससे हिंदुस्तान में सारा विश्व जिसको नमस्कार करेगा? ये छोटा मोटा चमत्कार होगा जिसको विश्व स्वीकार करेगा और विश्व नमन करेगा। कम से कम कुछ तो अक्ल रखो समझने की कि आखिरकार ये सब क्यों सुनाया गया, क्यों बताया गया, क्यों इशारा किया गया। ये तो जानकारी आपको रखनी ही चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पास कोई जानकारी, सब आप भूल गए हो। और उसी भूल भुलैया में पढ़ के आप गुरु को भी भूल गए हो, गुरु के वचनों को भूल गए हो, गुरु से मिलने वाला परमार्थी लाभ वो भी आप भूल गए हो।